विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, सुख और दुख। ये 2 शब्द हमने आज तक हजारों लाखों बार सुन लिया है। या तो लोग सुखी होते हैं या लोग दुखी होते हैं। तो 4 कैटेगरी के जो लोग हैं उसमें दुखी को देखकर दुखी होने वाले भी लोग हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी और उन दुखियों को देखकर खुद भी दुखी बनते हैं। दुखी को देखकर दुखी। नंबर 2, सुखी को देखकर सुखी होने वाले भी इस दुनिया में आपको लोग मिलेंगे। किसी का सुख देखकर वो भी खुश होते हैं। तो पहले है दुखी को देखकर, बोलो, दुखी को देखकर दुखी। नंबर 2, सुखी को देखकर सुखी। तीसरे नंबर के जो लोग हैं इस दुनिया के अंदर वो है सुखी को देखकर दुखी बनते हैं। किसी का सुख हजम नहीं होता है और जेलसी, ईर्ष्या के कारण, और वो सुखी को देखकर दुखी बनते हैं। ये कैसे आगे बढ़ गया। और नंबर 4, दुखी को देखकर सुखी बनते हैं। कोई अगर दुखी है, कोई दर्द में है, कोई पीड़ा भुगत रहा है और वो देखकर आप बड़ी खुशी होती है, बराबर बराबर उसको ऐसे ही होना चाहिए था। क्या समझते अपने आप को। तो ये जो मनोवृत्ति है, ये जो मन के विचार है, ये 4 प्रकार के जो विचार है, इसमें कहते हैं कि जो दुखी को देखकर दुखी बनता है और वो सर्वोत्तम है, उसे सर्वोत्तम पुरुष, सर्वोत्तम इंसान कहा जाता है। क्या मैं दुखी को देखकर सुखी बन रहा हूं? कौन हूं मैं, कहां हूं मैं? अपने आप से सवाल तो पूछो। हमारे जितने भी महापुरुष हो गए, महापुरुष की बातों जान दो। आप इलेक्शन की बात करते हो, इलेक्शन में आप किसको वोट देते, मुझे बताइए। इलेक्शन जब होता है ना, तब आप किसको वोट देते हैं? सीधी बात है कि आप उसी को वोट देंगे जो आपके लिए कुछ करना चाहता है, जो आपके फायदे की बात करे, आपको सुखी बनाने की बात करे, आपके लिए मर मिटने की बात करे। वो खुद का नहीं देखता है, वो सिर्फ उसे प्रजा दिखती है, उसे सिर्फ और सिर्फ उसे अपने जो भी आसपास के जो लोग होते हैं, या फिर वो चाहे वो गली के हो, क्या ये एरिया के हो, वो नगर के हो, वो किसी तालुका के हो, जिले के हो, एक राज्य के हो या देश के हो, और उसी मुताबिक धीरे धीरे उसका विकास होता है। कॉर्पोरेटर, नगर सेवक, जो कहते हैं नगर सेवक से आगे बढ़ेगा, फिर वो जिस तरह से इलेक्शन की पद्धति है, बराबर है, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद फिर लास्ट में वो पीएम तक पहुंचना है। तो पीएम तक ऐसे लोग नहीं पहुंचते हैं। पीएम तक पहुंचने के लिए लोग देखते, सोचते हैं कि क्या हम राहुल गांधी जी को वोट दे, या फिर हम अरविंद केजरीवाल को दे, या फिर हम नरेंद्र मोदी जी को दे, या मायावती जी को दे। ये जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, तो इन सभी को तभी वोट दिया जाता है। पब्लिक भी सोचती है कि नहीं, जो सच में कुछ कर रहा है हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए, जो हमारे दुख से दुखी बन रहा है और हमारे सुख से सुखी बन रहा है, जो कभी भी नहीं चाहता है कि मेरी प्रजा दुखी बने, मेरी प्रजा अशिक्षित रहे, मेरी प्रजा गरीब रहे, मेरी प्रजा को तकलीफ हो, और वो ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को सैल्यूट किया जाता है और उन्हीं को याद रखा जाता है। तो इसीलिए तो हमारे जगड़ू शाह को देखो आप। हमारे जगड़ू शाह जी ने, कच्छ के जगड़ू शाह, 3 साल तक गुजरात में जब अकाल पड़ा था, और उस समय के गुजरात के महाराजा, वो जो उस समय के जो राजा थे, और वो भी परेशान हो गए तो कि ये संकट से हम कैसे बाहर निकलेंगे। और किसी ने कहा कि वो कच्छ में एक जगड़ू शाह करके एक जैन वानिया, एक जैन बनिया रहता है। सच में यार, उनको आप देखो, वो इतने जबरदस्त उदार दिल है। एक बार राजा को कहा कि आप उनसे संपर्क कीजिएगा, उनमें वो ताकत है कि गुजरात का वो दारिद्र्य, गुजरात की जो दुखी प्रजा है उसका दुख दूर करेंगे वो। और जब जगड़ू शाह को पता चला कि ऐसी स्थिति हो चुकी है, तो जगड़ू शाह ने पूरे गुजरात को उन्होंने खाना खिलाया, और वो भी 1 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, पूरे 3 साल तक पूरे गुजरात को उन्होंने खाना खिलाया, अकेले जगड़ू शाह ने। और मैं समझता हूं कि आज भी ऐसे जगड़ू शाह हमारे देश में मौजूद है कि जिन्होंने इतना पैसा कमाया है जिंदगी में,
और अब उसका ये सही मायने में उसका उपयोग करने के लिए बस उन्हें सच्ची दिशा मिलनी चाहिए, और कर भी रहे हैं। ये अगर दाहिना हाथ करता है ना, तो इस बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि अगर राइट हैंड दान करता है तो लेफ्ट को पता नहीं चले, लेफ्ट हैंड दान करता है तो राइट को पता नहीं चलना चाहिए। ये उदारता, ऐसे जगड़ू शाह थे हमारे, ऐसे भामा शाह थे हमारे कि नहीं, राज्य के लिए जरूरत है, इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, सैन्य बनाने के लिए, शस्त्र सरंजाम खरीदने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और प्रजा की रक्षा के लिए, मंदिर मूर्तियों की रक्षा के लिए, तो महाराणा प्रताप जी को भी, और वो अपनी संपत्ति लो, आपको जितना धन चाहिए मेरे पूरे भंडार आपको समर्पित है। और वो भामाशाह, वीर भामाशाह थे कि जिन्होंने पूरी दान की गंगा बहाई, और तब जाकर महाराणा प्रताप जी ने वापिस एक नव सैन्य का नव निर्माण किया। और आज देखो महाराणा प्रताप जी को याद करते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन था? उनके पीछे थे हमारे भामाशाह थे, बहुत जन थे, उसमें एक हमारे भामाशाह भी थे। आज भी हम याद करते हैं महाराज झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को, लेकिन उनके पीछे ताकत किसकी थी? वो अमरचंद बाठिया हमारे जैन श्रेष्ठी थे कि जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को जब भी उनको पैसे की दिक्कत आई तब दान की गंगा बहाई। और आज भी हम उन अमरचंद बाठिया को याद करते हैं, आज भी हम वो टोडरमल जी को याद करते हैं कि जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों की समाधि के लिए उन्होंने सोना मोर से लचपच पूरी जमीन उन मुगलों से खरीदने के लिए जो उन्होंने शर्त रखी थी मुगलों ने, और वो टोडरमल जी ने पूरी जमीन के ऊपर सोना बिछा दिया कि जहां तक भी आप सोना बिछाएंगे वो जमीन हम आपके बेटों के इस समाधि के लिए हम दे सकते हैं। और वो टोडरमल जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों की समाधि के लिए अपना पूरा सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और तब जाकर देखो ये ऐसी भक्ति करने वाले हमारे जैन श्रेष्ठियों को हम नमन और वंदन करते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है आपको, दुखी को देखकर दुखी बनना सीखो और सुखी को देखकर सुखी बनना सीखो, लेकिन जिंदगी में कभी भी नहीं, नेवर किसी सुखी को देखकर दुखी मत बनना और दुखी को देखकर सुखी मत बनना। ये पाप कभी मत करना और ऐसा अनर्थ कभी मत करना। आपका पापानुबंधी पाप का नव निर्माण होगा। आप बहुत दुखी बनेंगे भविष्य में। अगर आपने लास्ट की 2 कैटेगरी को अगर जीवन में अगर आपने अमल किया तो कभी मत करना। दुखी को देखकर सुखी कभी मत बनना और सुखी को देखकर दुखी कभी मत बनना। बनना है तो क्या बनेंगे? बोलिए, क्या बनेंगे? दुखी को देखकर दुखी बनो, सर्वश्रेष्ठ इंसान है वो, और सुखी को देखकर सुखी बनो, उत्तम इंसान है। दुखी को देखकर दुखी, और ये जो भी राज्य व्यवस्था में देखो कोई दुखी ना हो, और अगर कोई दुखी है तो वो दुख हमें लगता कि नहीं उसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, हमारी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो। और इसीलिए तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी हेल्पलाइन बनी हुई है। देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तुरंत हम 100 हम लगाते हैं भाई, 100 ये फोन किसको लगेगा? पुलिस स्टेशन में लगेगा। कभी भी पुलिस को बुलाना है, पुलिस का कोई भी आपको अगर पुलिस का काम है, आप 100 डायल करो तो पुलिस आ जाएगी। अगर आपको कहीं आग लगी हुई है तो आग लगी तो उसकी हेल्पलाइन नंबर क्या है? 101 101 नंबर डायल करो तो फायर ब्रिगेड वाले तुरंत आ जाते हैं। अगर समझ लो किसी को अगर तबियत में कोई प्रॉब्लम आ गई तो 103 नंबर या 108 नंबर ये एम्बुलेंस के लिए रखा गया है। अगर समझ लो अगर किसी को अटैक का प्रॉब्लम आ गया, इसके लिए आईसीयू एम्बुलेंस होती है, अंदर ही सभी ट्रीटमेंट उनको मिलती है। एक सादी एम्बुलेंस होती है, एक आईसीयू एम्बुलेंस। 104 नंबर अगर आपने लगाया, डायल किया तो आईसीयू एम्बुलेंस आपके लिए हाजिर हो जाती है। और अगर आपको और कुछ याद नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर याद नहीं है, आप 112 नंबर 112 ये 112 नंबर आप याद रखिएगा। और कुछ आपको याद नहीं है, 112 नंबर पर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्यूशन के लिए 112 नंबर आप खुद कभी चेक करना, आपको पता चल जाएगा। अगर रेलवे प्रॉब्लम है, रेलवे प्रॉब्लम, उसके लिए 133 ये हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिली हुई सब हेल्पलाइन है। अगर कोई भी स्त्रियों के लिए कोई भी शोषण हो रहा है, अगर
लेडीज के लिए ये बहुत सारे आजकल प्रॉब्लम चल रही है कि जिस तरह से ये बाकी लोग हमारे बहनों के ऊपर, माँ बहनों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश में रेपिस्ट आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हमारी माँ बहनों को अब तो दिन में भी बाहर निकलना कभी मुश्किल हो जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर जो वुमेन हैरेसमेंट जो होती है और उसके लिए 181 नंबर का हेल्पलाइन नंबर है, 181 नंबर का हेल्पलाइन नंबर आप याद रखना। और अगर छोटे बच्चों की तकलीफ है, छोटे बच्चों का चाइल्ड का शोषण जो होता है, बच्चों का शोषण जो होता है, चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम या छोटे बच्चों के साथ जो गैर वर्तणूक होती है, उनके साथ भी, उनके शरीर के साथ जिस तरह से जो करने वाले क्या नहीं कर रहे, अभी आपको सब पता है, आप उसी दुनिया में रहते हो, चाइल्ड अब्यूजमेंट जिसको कहते हैं। तो उसके लिए 1098 1098 ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर बच्चों की सुरक्षा के लिए। भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार का विरोध करना है। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, आपसे रिश्वत मांग रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर आप 1064 ये 1064 1064 ये नंबर अगर आप डायल करते हैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले आपको सहायता करेंगे। अगर कहीं ऐसी बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या आ गई है, कौमी हुल्लड़ फट निकला है, ऐसी स्थिति में इंडियन आर्मी का अगर कोई भी काम हो आपको तो 1904 नंबर 1904 ये नंबर अगर आप डायल करते हैं तो इंडियन आर्मी की सहायता आपको मिल सकती है। और अगर किसी को ब्लड की जरूरत है तो 1910 बराबर 1910 ये नंबर ब्लड बैंक के लिए है। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, तत्काल आपको इस नंबर पर डायल करो, आसपास में जो भी सुविधा होगी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन नंबर्स और भी बहुत सारे नंबर्स आप गूगल में सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन हमने इसी को देखकर ही और ये एक हेल्पलाइन का हमने सोचा है कि आपके लिए एक ऐसी हेल्पलाइन हम भी बनाएं। और देखो आज देखते, आज 3 तारीख, आज तीसरा दिन है और ये ऐसा नंबर आपके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने सुझाव किया और आपके लिए एक ऐसा नंबर कि आप उस नंबर को कभी भी आप भूल नहीं सकते हो। 7788887711 कैसा नंबर है आप याद रख सकते हैं। आगे पीछे 7777, बीच में 8888, लास्ट में 11 और 22। तो ये पूरा नंबर है 7788887711 7788887722। तो ये जो अभी फिलहाल ये हेल्पलाइन नंबर चालू है और भविष्य में कोई ऐसा भी एक छोटा सा यूनिक नंबर, जब हम इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे और हर तरह से हमें भी तन मन धन से सहाय करने वाले और ऐसे हमको भी कार्यकर्ता और दानवीर हमें मिलेंगे, तब वो भी एक जबरदस्त वो हमारा आगे का फ्यूचर प्लानिंग है कि पूरा हमारा एक रक्षालय हम निर्माण करें और उसी के माध्यम से हम आप सभी को हम सहायक बने, आप सभी की सेवा के लिए हमारी पूरी टीम रात दिन आपके लिए तत्पर बने। आपकी सुरक्षा, आपको संस्कृत करना, आपको शिक्षण देना, आपको समृद्ध बनाना, आपको सम्यक्त्वी बनाना, आपको चुस्त धर्मी बनाना, आपको चुस्त राष्ट्र भक्त बनाना, आपको चुस्त मातृपितृ भक्त बनाना, पर्यावरण प्रेमी बनाना। और इसी के लिए बस हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिश आगे बढ़ती रहेंगी, चलते रहेंगी। इसी मंगल कामना के साथ आज आपको 36 अनुष्ठान क्या है वो आपको सुनना है, वो आपको समझना है, उसमें आपको तन मन धन से उसमें भी आपको जुड़ना है। बाकी अधिकार अगले वर्तमान। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा बालासी महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। 36 गुणों के धारक, सुविशाल सागर समुदाय के महाप्रभावक, वर्तमान गच्छाधिपति, 100 वर्ष के पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी वर्ष की अनुमोदनार्थे 36 महाअनुष्ठानों का महासागर 2020-2021 एक वर्ष में प्रेरक, मार्गदर्शक, शत्रुंजय सेवक, क्रांतिकारी पूज्य पन्यास प्रवर गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज साहेब एवं तपस्वी पूज्य मुनि श्री हेमेंद्र सागर जी महाराज साहब 36 महाअनुष्ठानों का महासागर
36 लाख नवकार महामंत्र जप साधना, 36,000 श्रीफल मांत्रिक महाविधान, 36,000 गुलाब के पुष्पों द्वारा जिन मंदिर में भव्य महापूजा, 36,000 अजैनों को प्रवचन एवं प्रीति भोजन भक्ति अथवा फूड पैकेट्स, 36,000 किलो घासचारा विविध पांजरापोल में अर्पण, 36,000 नई गाथा, 3600 आयम बील तप, 3600 उपवास तप, 3600 सामयिक साधना, 3600 प्रतिक्रमण साधना, 3600 स्टूडेंट्स को स्कूल उपयोगी स्टेशनरी वितरण, 3600 अजैनों को नवकार महामंत्र सिखाना, 24 भगवान प्लस 20 विहरमान प्लस 45 आगम शास्त्र के नाम कंठस्थ करने वाले 3600 बच्चों का बहुमान, 360 अट्ठम तप की तपस्या, 360 28 से मास क्षमण तप के तपस्वियों का बहुमान, 360 रात्रि पौषध आराधना, 360 साधार्मिक परिवारों की सुयोग्य विशिष्ट भक्ति, 360 रत्न कुक्षी माता पिता एवं मुमुक्षु दीक्षार्थी का बहुमान, 360 दिकरी वधावो अभियान, बेटी बचाओ अभियान, 360 विकलांगों दिव्यांगों की भक्ति, 100 किलो मोतीचूर का लड्डू नैवेद्य प्रभु जी को अर्पण एवं गरीबों में प्रसादी वितरण, 36 जिन मंदिर एवं उपाश्रय में शुद्धिकरण, 36 पाठशाला के विशिष्ट बच्चों का सेमिनार, 36 स्कूल के विशिष्ट बच्चों का सेमिनार, 36 वीआईपी जैन प्रतिभा सम्मान समारोह, 36 जैन महिला मंडलों द्वारा पूजा, 36 विशिष्ट जिनालयों की चैत्य परिपाटी एवं भव्य आंगी, 36 श्री संघों में श्री शत्रुंजय नवटुंक की भाव यात्रा, 36 श्री संघों की विशिष्ट 36वीं स्तुति भक्ति अनुष्ठान। जो कभी भी जीवन में शत्रुंजय पालिताना नहीं गए, ऐसे 36 साधर्मिक भाई बहनों को शत्रुंजय की यात्रा, 36 सरकारी हॉस्पिटल में फ्रूट वितरण, 36 पुलिस स्टेशन में मिठाई वितरण, 36 श्रावकों का लॉन्च एवं बहुमान, 36 बच्चे जिन्होंने 5 प्रतिक्रमण पूर्ण किए उनका बहुमान, बिलो 12 इयर्स। पुणे में पूज्य क्रांतिकारी गुरुदेव के मार्गदर्शन से चल रहे अनेक अभियान में लाभ, हिंसा मुक्त पालिताना के सभी अभियान में लाभ ही लाभ। छोटी सी रकम में अनंत लाभ प्राप्त करें, जीवन सफल बनाएं, लक्ष्मी सार्थक करें। आप शक्ति अनुसार छोटा बड़ा कोई भी लाभ ले सकते हो। 36 अनुष्ठान आधार स्तंभ 1,08,000, 36 अनुष्ठान रत्न स्तंभ 54,000, 36 अनुष्ठान सुवर्ण स्तंभ 36,000, 36 अनुष्ठान रजत स्तंभ 21,000, 36 अनुष्ठान अनुमोदक स्तंभ 11,000, 36 अनुष्ठान शुभेच्छुक स्तंभ 5,000। ये तो सिर्फ झांकी है, आगे बड़े आयोजन बाकी है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट हितेश भाई, दीपक भाई, 7600790805, 7016664347, 7788887711। Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 91600006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available.